नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो एवं आनंदमय हो। आज कक्षा 11वीं विषय हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम अब्राहम लिंकन का पद्य अनुवाद जो पत्र शैली में लिखी गई एक लंबी कविता भाग दूसरा के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है शिक्षक के नाम पत्र। शिक्षक के नाम पत्र भाग 2 कविता को जानने से पहले हम शिक्षक के नाम पत्र भाग 1 का संक्षेप में कविता का सार को समझने का प्रयत्न करेंगे, जिसमें अब्राहम लिंकन अपने बेटे के शिक्षक को पत्र में लिखते हैं कि मेरा बेटा सत्यनिष्ठ और न्यायप्रिय इंसान कैसे बने। मेहनत से कमाया हुआ धन या पैसा भी मुफ्त में यानी फोकट में मिले पैसे से अधिक मूल्यवान होता है। ये बातें समझाने का प्रयत्न किया है। इसके अलावा कठिन परिश्रम से किए गए प्रयास के बाद भी हमें हार मिलती है, असफलता मिलती है, तो किस तरह हम सहन करें, बर्दाश्त किया जाए, यह समझाने का प्रयास किया है। और यदि उसे असफलता मिले, उसकी जीत हो, वो दिखावा न करे, वह स्वयं इस खुशी को खुद अकेले ही मना ले, इनके बारे में भी चर्चा की थी। तो दोस्तों, आज हम अब्राहम लिंकन का पद्य अनुवाद जो पत्र शैली में लिखी गई है एक लंबी कविता भाग 2 के बारे में अभी चर्चा करेंगे। तो चले हम भाग 2 के कविता देखें। देखिए, पत्र में आगे लिखते हैं, अगर आप में ताकत हो तो उसे ईर्ष्या द्वेष से दूर रहना सिखाइए, उसे अपना हर संयम से दिखाइए। कहना गुंडों से मत डर जाना, क्योंकि उसे झुकाना सबसे आसान होता है। जितना बन पड़े दिखाइए कीजिए उसे पुस्तक भंडार का अद्भुत वैभव। यानी इस पत्र में आगे वो कहते हैं कि ईर्ष्या द्वेष न करे एवं हर्ष में यानी आनंद में भी संयम रखे, धीरज रखे, और अपने जीवन में पुस्तक क्या मायने रखता है उनकी बात की गई है। और यानी वो कहते हैं, यदि आप कर सके तो मेरे बेटे को यह सिखाइए कि सदा क्या ईर्ष्या देश यानी ईर्ष्या और देश द्वंद्व समुची और बीच में और विग्रह करने पर और लगता है, तो समझना वो कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। तो वो कहते हैं कि सदा ईर्ष्या देश से दूर रहे, किसी से ईर्ष्या जलन न करे। देखिए इस चित्र में, देखिए ये दो पढ़े लिखे हैं और इससे ये लड़की है, वो क्या कर रही है, ईर्ष्या देश कर रही, जलन कर रही है। और आगे कहते हैं कि उसे सिखाइए, यदि अपनी खुशी का अत्यधिक प्रदर्शन न करे, अगर बहुत वो काम आ जाए तो वो प्रदर्शन न करे। और आप पर संयम रखे, किस पर, हर्ष यानी प्रसन्नता, खुशी, संयम यानी संयम पर नियंत्रण रखने की जो क्रिया, संयम रखे यानी अपने आप पर काबू रखे। आप उसे कहिए कि, आगे कहता है कि आप उसे कहिए, कहना कि गुंडे से मत डर जाना। क्या कहते हैं कि बड़ा होकर वह गुंडों बदमाशों से न डरे। क्यों बदमाशों से न डरे, डाकू से क्यों न डरे? क्योंकि गुंडा और बदमाश, देखिए ये गुंडा और बदमाश क्या कर रहा है, मार रहा है दूसरे को। क्योंकि गुंडा और बदमाश पर काबू पाना बहुत आसान होता है। क्या होता है, आसान। अगर उस गुंडे से हम प्रेम भरी बातें करें तो वो हमारे सामने क्या हो जाता है, झुक जाता है। देखिए क्या हो जाता है, तो यहाँ किसको झुकाना बहुत आसान है, गुंडों को, जो अपने मन में नफरत भरी बातें लेकर बैठा है। उनका अगर प्रेम भरी बातें से बात करेंगे तो क्या करेगा, वो झुक जाएगा। आगे वो कहते हैं, क्या कहते हैं, जितना बन पड़े दिखाइए कीजिए उसे पुस्तक भंडार का अद्भुत। यानी यहाँ पुस्तक का महत्व बताया गया है और कहते हैं कि पुस्तक के अद्भुत संसार से अधिक उसका परिचय कराए। क्यों कराए? क्योंकि उसी पुस्तक से वह विविध वस्तुओं की क्या प्राप्त कर सकता है, जानकारियां, नई नई बातें प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा उसके अंदर मानसिक क्षमता, उनकी जो ताकत है बढ़ सकती है, उनका प्रतिभा
का विकास उसी पुस्तक के अध्ययन से होती है। इस तरह इस पत्र में वो कहते हैं कि ईर्ष्या देश न करे, हर्ष में संयम रखे और अपने जीवन में पुस्तक का भी क्या रखे, महत्व दे। आगे क्या कहते हैं देखते हैं। आगे कहते हैं पर साथ ही साथ दीजिए उसके जी को जरा फुर्सत, सृष्टि की सनातन सुंदरता महसूस कर पाए, देख पाए वह चिड़िया की गगन उड़ान, सुनहली धूप में मंडराते भौरे और हरी भरी पहाड़ी की ढलान पर झूमते नन्हे नन्हे फूल। पाठशाला में उसे सबक मिले, बेईमानी से पाई सफलता से सीधे सीधे टकराई असफलता को श्रेष्ठ कर है। यहाँ इस पत्र में यह समझाने का प्रयत्न करते हैं कि गुरुजी से कहते हैं कि अगर उसे फुर्सत मिले, इस सुंदर संसार को देखने के लिए, महसूस करने के लिए उसे अवसर प्रदान करे। कब? फुर्सत के साथ, जो अवकाश है, फुर्सत यानी अवकाश। और सृष्टि की सनातन यानी स्थायी, सदा रहने वाली सुंदरता का महसूस कराए, एहसास करे, अनुभव करे। महसूस यानी अपने इंद्रियों, 5 इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव होता है वो कराए, वो देख पाए। क्यों? अगर अवसर भी दे दीजिए तो वो क्या करेगा? तो आप उसे आकाश में चिड़ियों की उन्मुख रूप से उड़ते हुए और सुनहरी धूप में मंडराते हुए भौरों को देखने का मौका दे। देखिए यहाँ ये विशाल आकाश में मस्त मगन होकर कौन उड़ रहे हैं? पक्षियां। देख रहे, भौरा क्या कर रहा है? फूल का मधु चूस रहा है और इतना मशगूल है, उनके आसपास कोई भी रहेगा तो भी वो मधु चूसता रहेगा। फिर क्या है कि भौरों को वह हरे हरे, क्या है? हरे हरे हरी भरी पहाड़। देखिए ये क्या है? ये पहाड़ है, वो ढलान पर है, जो ढलता हुआ, और उन पर क्या दिखाई दे रहा है? नन्हे नन्हे फूल। ढलान पर झूमते हुए, बखलाते हुए नन्हे नन्हे फूल को भी देखे और उनको भी वो समझे, उस प्रकृति का सौंदर्य का भी वो पान करे, वो भी वो समझे। कब? जब फुर्सत मिले तब। आगे क्या कहता है कि जब अपनी पाठशाला में उसे विद्यालय में ये भी सिखाइए कि बेईमानी से मिली सफलता असली सफलता नहीं होती। देखिए ये एक लड़का क्या कर रहा है? चिट ले रखकर परीक्षा में कुछ लिख रहा है। क्या कर रहा है? चिट लेकर। तो वो समझाता है कि बेईमानी से मिली सफलता असली सफलता नहीं होती, इसे तो सीधे सीधे मिली असफलता, हार ही अच्छी होती। यानी वो कहता है समझने की बेईमानी से मिली सफलता किससे अच्छी है? सीधे सीधे मिली असफलता से अच्छी है। यानी यहाँ वह एक जो बेईमानी का भी पाठ सिखाने के लिए कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे कार्यों में लिखते हैं, यह सिखाइए कि अपने ख्याल, अपनी सूझबूझ पर पक्का विश्वास रखे, वह भले ही सब लोग उसे गलत ठहराए, वह भलों के साथ भलाई बरते और टेढ़ों के साथ सबक सिखाए। अगर मेरे बेटे के दिमाग में जमाते बने तो देखिए, विजय के झंडे के नीचे खड़े होने को दौड़ती है भीड़ में शामिल न होने का साहस जुटाए और यह भी समझाइए उसे कि सुने सबकी, हर एक की, पर छान ले उसे सत्य की छलनी में और छिलना फेंक कर ग्रहण करे विशुद्ध सार। यहाँ अब्राहम लिंकन गुरुजी से कहते हैं कि अपने बेटे अपने विचार पर, सूझबूझ पर क्या रखे? विश्वास रखे। कैसा विश्वास रखे? कि अपने ख्याल पर। जो देखिए यहाँ एक व्यक्ति क्या कर रहा है कि अच्छा काम कर रहा है, अच्छे कार्य कर रहा है, तब उसे लगता है कि अपने जो ख्याल है, अपने विचार है, सूझबूझ है, उसे पक्का कर ले। भले ही सब लोग उसे गलत ठहराए, जो अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन दूसरे लोग क्या कहेंगे? आप गलत, जो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, तो उसे कहने दी, उसके बातों पर ध्यान न दे, सदा अपने विचारों और अपनी सूझ पर विश्वास रखे, भले ही उसे इसके लिए गलत ठहराए, पर हमें अपने विश्वास पर क्या रहना है? अटल रहना है। आगे क्या कहते हैं? भलों के साथ भले ही, क्या कहते हैं? अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करे और कुटिल यानी बुरे लोगों के साथ सबक जरूर सिखाइए। क्या सिखाइए? देखिए अच्छे के साथ अच्छा करना है और बुरे के साथ क्या करना है?
उसे सबक सिखाना यानी दंड देना है। टेढ़ा यानी बुरे लोग है, क्या है, बुरे लोग है, यानी कुटिल लोगों को सबक जरूर सिखाए। आगे कहते हैं, यदि आप मेरे बेटे को समझा सके तो उसे समझाइए कि अपना अलग अस्तित्व बनाए, किसी की जय बोलने वाले लोगों की भीड़ का हिस्सा न बने। क्या कहते हैं, आप किसी की जय बोलने वाले लोगों की भीड़ का हिस्सा न बने, यानी कोई कहते कि चल भीड़ में चल जैसे, लेकिन वो अपनी मीट बनाए और लोग उनके पीछे दौड़े। हम दूसरों के पीछे नहीं दौड़ना है। और अलग अस्तित्व बनाए, किसी की जय बोलने वाले लोगों की भीड़ का हिस्सा न बने और अपने अस्तित्व का लोग हिस्सा बने, ऐसा करना है। आप उसे यह भी बताइए कि सबकी सुने। क्या कहते हैं, आप सबकी सुने, हर एक की सुने, पर सत्य की कसौटी पर कसकर सही बातों को ग्रहण करे, आवश्यक बातों पर ध्यान न दे। अनावश्यक यानी जो जरूरी बातें हैं उस पर ध्यान दें। यहाँ देखिए, छलनी है, छलनी का कार्य क्या है, अच्छी बात वो नीचे जाती है और जो खराब चीज है ऊपर रह जाती है। यानी हमें जो सत्य, जो सच क्या है, झूठ क्या है, उस छलनी में क्या करना है, उसे छलनी में छान कर विशुद्ध करना है, एकदम शुद्ध। विशुद्ध यानी पवित्र, क्या करना है, पवित्र करना है। यानी कसौटी पर कसकर सही बात को, अच्छी बातों को क्या करना है, अपने अंदर ग्रहण करना है और अनावश्यक जो जरूरी चीज नहीं है उस बातों पर हमें ध्यान नहीं देना है। इस प्रकार आज हम यही इस पत्र में अपने विचारों और सूझबूझ पर विश्वास रखने के लिए कहते हैं। दोस्तों, आज हमने देखा कि अब्राहम लिंकन की कविता के नाम पत्र भाग 2 को जानने से पहले जानने का प्रयत्न किया, जिसमें अब्राहम लिंकन अपने बेटे को शिक्षक को पत्र में कहते हैं कि मेरा बेटा ईर्ष्या द्वेष न करे, हर्ष में संयम कैसे रहे तथा अपने जीवन में पुस्तक का क्या महत्व, क्या मायने रखता है, उसकी बात की गई है। अगर फुर्सत मिले तो उसे प्रकृति का सौंदर्य दिखने का भी और महसूस कराने का अवसर प्रदान करे। बेईमानी से सफलता किससे अच्छी है वो भी बात बताई है। अपने ख्याल और अपनी सूझ पर किस प्रकार पूर्ण विश्वास बनाए रखना चाहिए और भले लोगों के साथ और बुरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो अपने जीवन में उतारना चाहिए, ऐसे बारे में चर्चा की। मित्रों, बस आज इतना ही। आगे हम पार्ट 3 यानी तीसरे भाग में काव्य की आगे की चर्चा करेंगे। आज आपने हमारे वीडियो के रूप में शिक्षक के नाम पत्र भाग 2 यानी दूसरी की प्रस्तुतियां देखी, इनके लिए धन्यवाद। फिर से आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।